व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, मैं आ गया हूँ हैदराबाद बैंगलोर से। 560 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करी है मैंने। और ये राइड थी मेरे भाई को सरप्राइज देने के लिए, बर्थडे के लिए। बट एट द सेम टाइम मुझे सरप्राइज मिला है आरी की तरफ से, आप सबको भी। 4 नए कलर निकाले यार आरी ने, एंड 4 नए कलर में रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। एपेक्स करके एक नया मॉडल निकाला इन लोगों ने। बट द डिसअपॉइंटिंग पार्ट जो मैं चश्मा पहन के बताना चाहता हूं आप लोगों को, वो ये है, टैंक साइज क्यों नहीं इंक्रीज किया यार, सस्पेंशन क्यों नहीं इंप्रूव किए, और सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस क्यों नहीं इंप्रूव करी है। 14,000 किलोमीटर चलाने के बाद गुरिल्ला 450 को मुझे ये तो समझ आया कि ये मेजर की एरियाज थे जो इंप्रूव करने के थे, ना कि कलर के ग्रेड। हालांकि लोगों को अलग अलग कलर्स पसंद आते हैं, बट एनीवेज अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो दीज वर द अपग्रेड्स व्हिच वी वर सीकिंग फॉर। इंजन इज सेम, कलर इज चेंज्ड, height is same, tire is same, everything is same, it's just colors. तो quite disappointing. Anyways, Bangalore to Hyderabad, average performance and all other topics जो आपने comments में लिख के मुझे दिए थे वो इस राइड में complete हुए हैं। Please do watch the complete video and end में अगर आपको फिर भी concern है, drop your comments, I'll be more than happy to assist. राइड सिटी से बाहर जाने तक बैंगलोर के ट्रैफिक रहेगा। ट्रैफिक के अंदर मैं अगर बाइक लेके जा रहा हूँ, मेरा एवरेज कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखने से आपको एक तो प्रूफ मिल जाएगा और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको इसमें। तो रीज़न ये है कि पेट्रोल ज़्यादा चलता है ट्रैफिक के अंदर, वो ये है कि आप तो एक कांस्टेंट स्पीड में पेट्रोल या फिर गैस यूज़ नहीं हो रहा है इंजन के अंदर। कभी हाई कभी लो फ्रिक्वेंसी पे रिक्वायरमेंट आ रही है, उसकी वजह से इंजन हीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल बर्न होता है। तो एक ये दो रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्लच एंड स्पीड ऊपर नीचे, क्लच गियर ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें एक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं ना एवरेज की परफॉर्मेंस पे जब बात करता हूँ तो ये देखो सिटी के अंदर 22.3 का एवरेज दे रही है। मेरा इंजन अभी खुला है, 8.3 किलोमीटर मैंने चलाया है बाइक को। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ये होता है, देखो मतलब यहाँ जगह नहीं है, पीछे जगह नहीं है, पूरा ट्रैफिक पूरा पैक हो रखा है और इसमें हम बाइक चला रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपकी एवरेज कम हो सकती है। और बम्पर टू बम्पर में क्या करके रखना है, क्या नई टिप्स है, तो इंजन को अननेसेसरी ऑन करके मत रखो। सबसे पहला पॉइंट तो वही आता है, क्योंकि अगर आप इंजन को ऑन रखोगे वो हीट ज़्यादा होगा, हीट होने के बाद में ये ऑफ कोर्स पेट्रोल ज़्यादा जलाएगा, गैस ज़्यादा जलाएगा। बाकी इसमें लिक्विड कूलेंट का सिस्टम है, वो है कि प्रॉपर इंजन में लिक्विड कूलेंट पहुंचता है। बाइक अगर चलती रहेगी थोड़ी बहुत तो वो कूलेंट थोड़ा इंजन को कम करता है गर्मी को, एंड उससे थोड़ा मैनेज होता है हीट। ये यहाँ पे कैप लगी हुई है अगर आप देखोगे तो इसको कभी खोलना नहीं होता है। और जब इंजन ऐसे खड़ी है बाइक, उस टाइम आप फ़ैन चलते हुए देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसने कूलेंट का काम ऑन कर दिया है। तो ये ऑन में रखो, ऑफ मत करना चाबी, एंड ये कूलेंट चलना शुरू हो जाएगा कुछ देर में अगर आप हीट में चलते हो या फिर इंजन गर्म हो चुका है तो। और मोस्ट लाइकली कूलेंट का ऑन होना शुरू होता है जब आप इस सिचुएशन पे आते हो। तो जैसे 120 पे आया है तो अब ये हाई टेम्परेचर दिखा रहा है, और हाई टेम्परेचर में मैंने इसको ऑन रखा हुआ है, चाबी ऑन है, कूलेंट चालू हो जाएगा अभी कुछ देर में। और हाईवे पहली बार देखने जा रहे हैं हम हैदराबाद का आपके साथ में। पहली बार मैं 600 किलोमीटर टाइप की राइड कंप्लीट करने वाला हूँ, तो इट्स गोना बी गुड। इट ऑल थैंक्स टू यू। तो चलो शुरू करते हैं फिर। भाई सोच समझ के लेना, जो भी राइडिंग जैकेट लेने की सोच रहा है, मेक श्योर कि उसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, एयर वेंटिलेशन, क्योंकि अगर नहीं है तो हमारे यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा लंबी होती है और वो आपको नुकसान कर सकता है, पसीने से भर सकता है, एक्सपीरियंस ख़राब कर सकता है आपका राइडिंग का। हो गया सर, डन डन। 929.33 गर्मी हो रही है, और गर्मी में एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी है और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों में से कोई राइड कर रहा है तो ट्राई, अगर आप लोगों के एरिया में नाइट्रो मिलता है अगर एयर N2 तो वो डलवा दो। वो गर्मियों में वो उसका क्या है खासियत कि वो एक्सपेंड नहीं करती है, जितनी डलवाइए उतनी रहेगी और बहुत कम निकलती भी है एयर, तो वो फ़ायदा है उस चीज़ का। हाँ नाइट्रोजन सर, बट खाली करना है पहले फिर पिन।
मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ। पिन तो ये किसी से भी हो जाएगा सर, रुको एक सेकेंड। पिछली राइड में आपने देखा होगा मुझे एक हाथ में कुछ यूज़ करते हुए, अभी एयर निकालने के लिए वही काम आएगा। तो स्विज नाइफ टाइप का रखा करो, कुछ ना कुछ काम आ जाता है हाईवे पे। हम चल रहे हैं 90 की स्पीड में, छठे गियर पे, 5000 आरपीएम पे, 103 की स्पीड, 104 की। और यहाँ है स्प्लेंडर लॉर्ड, मतलब 103 की स्पीड पे चल रही है स्प्लेंडर, भगा रहा है भाई बिना हेलमेट के। एक छोटा सा ब्रेक लिया है, राइड अपडेट करते हैं। अच्छा सा खेत दिखा और एक पेड़ दिखा है, तो इसके नीचे बैठे हैं, पीछे फव्वारे चल रहे हैं और आराम से, मतलब एकदम गांव की याद आ जाए ऐसी जगह है। तो सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं, बाइक को भी खड़ा किया है, थोड़ा सा इंजन को भी रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि हीट हो जाती है। आप भी कभी राइड पे निकलो तो 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद में थोड़ा सा रेस्ट इंजन को दे देना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। राइड डिटेल्स की अगर हम बात करें तो मीटर के पास आ जाते हैं। थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है कैमरा की, तो मैं ऐसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने अभी तक 178.7 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं, 27.5 की एवरेज दे रहा है। और लास्ट 109 किलोमीटर हमने जो किए हैं वो पेट्रोल रिफ़िल के बाद में किया है, जिसमें 26.8 की एवरेज दिखा रहा है। अभी रेंज दिखा रहा है 220 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर कुछ हमारे बाकी है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इतनी कम एवरेज क्यों दे रहा है 26 की। उसका वैलिड रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खींच के चला रहा हूँ बाइक। उसका मेरा रीज़न ये है, मेरा खींच के चलाने का, कि हाईवे एकदम खाली है, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही है और हाईवे इज़ वे टू गुड। अगर मेरे से पूछो हैदराबाद, बैंगलोर टू हैदराबाद का हाईवे इज़ वे टू अमेजिंग। इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो द फीडबैक, इट्स गुड। और राइड बढ़िया चल रही है, थोड़ा सा रिलैक्स किया है। और आप लोग भी कभी अगर राइड के लिए निकलो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने एक शॉप से ले लिया था, ब्रेक लेते टाइम मैं पीऊँगा, तो यहाँ पे बैठे थे पेड़ के नीचे एंड आई वाज हैविंग इट। अभी तक बाइक के बारे में अगर परफॉर्मेंस का सोचे तो हाईवे पे इट्स अमेजिंग। मैं मतलब गाड़ी कार्स को ओवरटेक करना भी बहुत इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये देखो हरकत है, काफ़ी शानदार रोड मिली है। और दिन में यह फ़ायदा होता है कि रोड अच्छे से दिखती है आपको, और अगर ऐसा हाईवे हो तो आप डिस्टेंस अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो। तो अगर आप लोग राइड प्लान करने वाले हो गर्मियों में तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि दिन में निकल जाओ। और अननोन जगह पे तो प्लीज़, मतलब ये तो बहुत स्टूपिड चीज़ मानता हूँ जो कि मैंने भी करी है 1-2 बार, रात को निकलना, वो भी अननोन सड़क पे, इज़ वेरी स्टूपिड थिंग, स्पेशली जब अगर आप बाइक पे हो तो। हालांकि मैंने फॉग लैंप और ये सब लगवाया है, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ इस चीज़ को कि हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप दिन में जितना डिस्टेंस कंप्लीट कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद और अच्छी चीज़ है। मैंने बचपन से सुना है राजस्थान वाले हर जगह होते हैं, बट अब मैंने जब घूमना शुरू किया तो एक्चुअली में मेरे को मिल रहे हैं राजस्थान वाले। ये बैंगलोर से हैदराबाद के हाईवे पे राजस्थान का क्या मतलब है, फिर भी इनके ढाबे हैं। कौन था बढ़िया काट ले भाई, देसी देसी खाना खड़ा हुआ आज, दही न रोटी। यार इनके पास ढाबे पे गैस नहीं है, इनके पास में कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा है लोगों को, तो बेचारे कुछ खाने के लिए तो कुछ दे नहीं पाए। तो उन्होंने बोला दही है, रोटी मैं लकड़ी के चूल्हे पे बना देता हूँ, राजस्थानी है। एंड ही वाज हैप्पी कि यार चलो सर्व करता हूँ मैं आपको। क्या होता है ए जिमा यार, दही में मिर्चा रोटियाँ दाद मात बोला अपने थे, कौन दे हाथ है मारवाड़ में जिमा में। आई गेस हमारा अराइवल अब लेट हो चुका है। अराइवल अब होगा हमारा अराउंड 10 बजे के पास। कहीं देखो कहीं, हाँ ये लो कर दो थई, राम राम कर दो कहीं कौन। हाँ जय माता जी सा। ये हमारे राजस्थान की गैंग मिली है, मिल जाते हैं सब, बढ़िया अच्छे से खाना खा लिया है, अब निकलेंगे यहाँ से, चलो।
फिर से रिफ़िल करवाया है। तो घर से निकले थे तब हमारे पास पेट्रोल था। करीब 27 किलोमीटर चलाने के 40 किलोमीटर चलाने के बाद हमने पेट्रोल डलवाया था बाइक में। एक ट्रिप कंप्लीट हुई है, 255 किलोमीटर कंप्लीट किया हमने। 27.5 की एवरेज दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस पता चल जाए। 27.5 की एवरेज मिल रही है मुझे। अब काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे कि यार हाईवे टू हाईवे में इतना ज़्यादा कम एवरेज क्यों मिला है भैया। तो इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले मैं ट्रिप को रीसेट कर देता हूँ। मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाके ट्रिप प्रेफरेंस में जाके क्लिक किया आपने रीसेट ट्रिप करके आपने ये रीसेट टू और कंफर्म। ठीक है, अब रीसेट हो गया है अपना मीटर। ये तो है पहला, ये 325 किलोमीटर टोटल हमने चलाया है, 27.7 का एवरेज दिया था। अभी ये ट्रिप टू रीसेट हो गया है। ये वाले में हम चेक करेंगे 200 किलोमीटर कुछ चलाएंगे, उसके बाद में हम रिफ़िल करना है क्योंकि हैदराबाद में अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर रखा है शायद, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को पेट्रोल मिलने में। 13,800 किलोमीटर हो चुका है। वापस है बैंगलोर जाएंगे 2 दिन बाद, और 1 हफ़्ता और ऑफिस जाने दो, 15,000 हो जाएंगे। तो विद इन 1 और 2 वीक्स आपको एक और वीडियो मिल जाएगा फोर्थ सर्विस के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहता है गोरिल्ला 450 का और एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं। हाँ, मेरी इसी राइड के अंदर मेरी एवरेज बढ़ने वाली है और ये कैसे बढ़ेगी इसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो में बढ़ते रहना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखना है ताकि मेरा भी सपोर्ट हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। काफ़ी लोग मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो अगर गोरिल्ला के लिए अगर आप बात करोगे इंडिया में इस सेगमेंट के अंदर, और वो भी रॉयल इनफील्ड जैसे भरोसेमंद ब्रांड के साथ में, ऐसा प्रोडक्ट बहुत ही मतलब यूनिक काइंड ऑफ चीज़ निकाल दी है रॉयल इनफील्ड ने। एंड आई वुड लव टू से दैट गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हो तो प्लीज़ डू गो फॉर द टेस्ट ड्राइव। 2-3 राइड्स लो आप आराम से एंड यू विल रियलाइज़ कि ये बाइक एक्चुअली में बहुत ख़तरनाक है। मैं हाईवे पे चला रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है 350 किलोमीटर। कांस्टेंट चला रहा हूँ, कम से न कम 10 या 15-20 मिनट का ब्रेक लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है व्हेन इट कम्स टू फिज़िकली टायर्डनेस एंड और मैं आराम से चला पा रहा हूँ। और हाईवे पे जो ये इसकी प्रेजेंस है वो भी बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि यार इसका वेट ज़्यादा है। वेट का कंसर्न आप ले रहे हो, बट आप समझो कि 450 का इंजन है और उसके साथ में आपको ऐसा हैवीनेस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वेट अगर ये वेट के साथ में हाईवे पे चलाओगे तो इसका एक प्लस पॉइंट भी चलता है। हाईवे पे प्रेजेंस आपको ऐसे हवा के झोंके हिला ना दे। ऐसे कोई ट्रक आप पास कर रहे हो एकदम से और एकदम हवा लेके चलता है ये सारे ट्रक। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हाईवे पे चलाए हैं गाड़ी या बाइक, उनको समझ में आएगा कि मैं क्या टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये शाम का टाइम थोड़ा सा अच्छा लगता है राइड करने के लिए। जो ये लाइट है ना, इस लाइट में राइड करने का मज़ा कुछ और है शाम के टाइम पे। अगर आपको याद हो स्पोर्ट्स खेलते थे तो ऐसा टाइम होता था शाम को और हम खेलते थे। अननोन हाईवे पे काफ़ी टाइम बाद निकला हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है चलाने का बाइक। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आपका रास्ता रोक दिया किसी ने है। ऐसे ट्रैफिक जो हाईवे पे बन जाता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि पीछे से फ्लैश आ रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है कि मोड़ूँ कहाँ पे। मैं अगर इस तरफ मोड़ूँ और ये पता नहीं गाड़ी ने रेस मार दिया तो इंडिकेटर्स का थोड़ा सा यूज़ ना अच्छे से करना चाहिए इस पूरे ड्यूरेशन में। और थोड़ा सा ना बीच में मैं रहता हूँ ऐसे में, ताकि मेरे को जगह अच्छे से मिल जाए। बाकी गोरिल्ला जो बाइक है, बाइक के हिसाब से जो कंट्रोलिंग दिया हुआ ना, हैंडलिंग, ये सबसे बेस्ट पार्ट इसका बाइक का इसी जगह पे काम आता है। जब मैं बोलता हूँ सिटी के अंदर ट्रैफिक में जगह निकालनी हो या फिर हाईवे पे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको अगर निकालना हो, और पंच इतना अच्छा है ना इसके इंजन का कि थोड़ा सा भी अगर आपको लगा कि अपॉर्चुनिटी है, आप ऐसे निकाल के भगा सकते हो बाइक को। यार कुछ लोगों के ना मतलब वेदर द बाइक विल शूट देम और नॉट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेदर द बाइक विल शूट यू और नॉट, मतलब इन केस ऑफ अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मतलब कि मैं 6 फुट का हूँ भैया, 6 फुट से ज़्यादा का हूँ, या फिर कोई बोलेगा कि यार भैया मेरा वेट कम है, 50 kg से नीचे है, मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और फर्स्ट बाइक या शूट करेगा कि नहीं। तो मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है और मेरा पॉइंट सेम ही रहेगा
कि यार गाइस मतलब बाइक आप कोई भी उठाओ चला सकते हो, सुपर मीटियोर भी ले लो और उसको भी उठा के घुमा सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली बैलेंस बनाना सीख लिया आपने, थ्रॉटल की पावर को कंट्रोल करना समझ लिया थोड़े टाइम में, तो आप चला सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि वो आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी, ये कंसर्न कन्फ्यूजन बनता है आपको, और ये ना कोई और नहीं हेल्प कर सकता आपको। द पॉइंट इज़ कि आपको जाके थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कैसे करना है। तो उसके लिए ना बाइक का हमेशा, कोई भी नई बाइक लेते हो उसको आपको 500 किलोमीटर तो वैसे भी आपको ऐसे ही चलाना पड़ता है। तो उस 500 किलोमीटर के लिए आप एक काम करो, अपने एरिया में ही चलाओ उस बाइक को, थोड़ा प्रैक्टिस बनाओ। प्रैक्टिस होने के बाद ना मसल और मेमोरी का कनेक्ट बन जाएगा। तो मैं हाथ छोड़ के भी हाईवे पे भी इस सिचुएशन में हाथ छोड़ के मैं ऐसे खड़ा हूँ। ये कॉन्फिडेंस कैसा आया, मसल मेमोरी है मेरे पास कि मैंने, अगर इसने ब्रेक लगा दिया या इसने मेरे को इस तरफ मोड़ दिया तो मुझे किस तरफ जाना है, ये मैंने एनकाउंटर किया है। तो इसको मतलब आपको ऐसी सिचुएशंस बार बार गो थ्रू करना है ताकि आप एक बार मेंटली पीस में आ जाओ। भाई ये किसकी लाश जा रही है? टोयोटा हिलिक्स। ये भाई बंदे का पाँव लटक रहा है, सो ही रहा है बंदा जो भी है। यार ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि साइड में एक आदमियों के लिए चलने के लिए अलग से बना रखा है अंदर रोड, और ये 4 लेन रोड है साथ में, बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ये देखो साइड में फुटपाथ है ये पूरा, एंड बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इसको, नाइस। काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम बाद हैदराबाद आ रहा हूँ। ये है फुटपाथ, बहुत अच्छा फुटपाथ बना रखा है। पहली बार ऐसी कुछ हरकत करने जा रहा हूँ कि मैं भाई को बर्थडे के लिए, सरप्राइज़ के लिए सडनली एकदम बैंगलोर से हैदराबाद तक आ गया हूँ। कैसा लग रहा है आपको भाई? वी आर गोइंग टू हैव अ सरप्राइज़, लेट्स सी कैसा लग रहा है उसको। जगह पे आ चुके हैं फाइनली। ओके, आई सॉ हिम एंड अभी उसको सरप्राइज़ देने वाले हैं। दिस बोथ आर हियर। भाई की याद नहीं आई आज की? भाई की याद नहीं आई तुझे आज की? Oh my God! पूरा दिन एंड एज इज हियर। हैप्पी बर्थडे ब्रो। भाई की याद नहीं आई तुझे? राइड डिटेल पे बात कर लेते हैं। फाइनल जो ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ट्रिप हमारी चली है 566.1 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट 29.3 की एवरेज दी है। 64 का हमारा स्पीड रहा है एवरेज, और 8 घंटे 52 मिनट चलाई हमने राइड। ये भाई साहब के लिए, ये है हमारे भाभी साहब और भैया जी। अजय पाल सिंह, ये हम आए थे यहाँ पे। अब हम यहाँ से निकल लिए हैं और अब जाएंगे घर, रेस्ट करेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ डू ड्रॉप योर लाइक, शेयर इट विद whomsoever you want to, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। बाय 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 बाय।